अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अरबा मुहर्रम अल्फ अरबामिया 45 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जुलाई की 23 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 65 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यौमा युनादीहिम, और जिस दिन उन्हें पुकारेगा, फ़यक़ूलु, फिर कहे फरमाया जाएगा, माज़ा अजिब्तुमुल मुरसलीन, क्या तुमने जवाब दिया मुरसलीन को, यानी पैगंबरों को। यानी जिस दिन अल्लाह ताला पुकारेगा और जालिमों से, मुशरिकों से पूछेगा और उनसे सवाल करेगा कि क्या तुमने जवाब दिया रसूलों को। फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ, बस नहीं सूझेगी उन्हें कोई खबरें, यानी कोई जवाब नहीं सूझेगा। यौमा इस दिन फ़हुम ला यतसाअलून, बस वो उस दिन जो सो कोई एक आपस में सवाल भी नहीं करेंगे। यानी क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने सारी मखलूक़ात जमा होंगे तो अल्लाह ताला जो सो मुजरिमों से जो सो सवाल करेगा कि तुमने क्या जवाब दिया रसूलों को। यानी हमारे रसूल तो तुम्हारे पास आए थे, उन्होंने जो सो दीन की तबलीग किया तुम पर, तुमको जो सो हकीकत बताया, लेकिन तुमने उनके साथ क्या मामला किया, कैसे तुम उनके साथ पेश आए। और उस वक्त में वो जवाब क्या देंगे, उनको जवाब देने को ही नहीं सूझेगा। वो जो सो बिल्कुल हैरान हक्के बक्के होके रह जाएंगे और जो सो ना ही वो एक दूसरे से सवाल कर पाएंगे। ये वही बात है बिल्कुल जैसे कि खबर में भी जब लोगों से सवाल किया जाएगा इंसानों से, तो वो जो मोमिन होंगे वो तो बहुत ही आसानी के साथ, चूंकि जिंदगी भर उन्होंने अपने क्योंकि देखें वो जवाब याद रखना या जवाब, सवाल का छोटा सा जवाब होता है, उसको याद रख लेके कहना नहीं होता है। ये जो जब सवाल जो किया जा रहा है उसके मुताबिक अगर इंसान ने जिंदगी गुजारा होगा तब जाके उसके जबान से सही जवाब निकलेगा, वरना तो जो सो वो हैरान परेशान हो जाएगा और कहेगा कि हाय हाय हाय, मुझको तो कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जैसे खबर में जब सवाल किया जाएगा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, तो क्या है, तो उस वक्त में जो लोग ईमान पर थे, अमल उनका नेक था, तो वो तो बता देंगे बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन जो लोग अमल पे जो सो बिल्कुल गलत थे, उसके खिलाफ थे और जो शिर्क और कुफ्र में रहते थे, वो तो यही परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो कल क़यामत में भी जब अल्लाह ताला मुशरिकों से और मुजरिमों से पूछेगा कि तुमने क्या मामला किया था रसूलों के साथ, तो उस वक्त में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं सूझेगी, ना उनको कोई चीज़ याद रहेगी, ना कोई खबर रहेगी, ना कोई बहाना कर पाएंगे, बल्कि वो एक दूसरे से सवाल भी नहीं कर पाएंगे। फ़अम्मा मन ताबा, बस जो तौबा कर ले, वह आमना और ईमान ले आए, वह आमिला सालिहन और अमल करे नेक, फसाअन फ़असाअन यकूना, कि शायद कि हो जाए उसके लिए वो मिनल मुफलिहीन, फलाह पाने वालों में से, कामयाब होने वालों में से। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस जो आदमी जिसने जो सो तौबा किया, ईमान ले आया और नेक अमल करा, तो उसके लिए तो उम्मीद है कि वो जो सो नेकोकारों में से, फलाह पाने वालों में से, कामयाब होने वालों में से हो जाए। तो दुनिया में जो इंसान जैसे अमल किया होगा, तो खबर में भी जब उससे सवाल किए जाएंगे तो उस सवालों का जवाब देना भी उसी के जिंदगी के आमाल के ऊपर दारोमदार है कि जैसे अमाल किया होगा उसी तरीके से उसका सवाल का जवाब मिलेगा। और उसी तरीके से क़यामत में भी जो सो जब अल्लाह ताला पूछेगा तो उसके दुनिया के जिंदगी के जो अमाल थे उसके दारोमदार पर उसका वो जवाब होगा। वरना तो अगर कोई सवालात को रट ले और याद कर ले और फटाफट बोलने की कोशिश करे, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, जो इंसान तौबा कर ले, अपने गुनाहों और गलतियों से बाज आ जाए, ईमान ले आ ले और नेक अमाल करे, तो यकीनन अल्लाह ताला फिर उसको कामयाब करेगा, फलाह अता फरमाएगा। व रब्बुका यख्लुकु, और आपका रब पैदा करता है, मा यशाउ व यख्तरू, जो वो चाहता है और जो वो पसंद करता है। मा काना लहुम खीरतुन, नहीं है उनके लिए कोई इख्तियार। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह।
व ताला और बुलंद और बरतर है अम्मा युशरिकून उससे जो कुछ वो शरीक ठहराते हैं। यानी आपका रब जो चाहता है और जो पसंद करता है वो चीज को उसको पैदा करता है और उनके लिए उसमें कोई इख्तियार नहीं है। यानी अल्लाह के अलावा जो अल्लाह के मखलूक़ात है उनमें से किसी के लिए भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो कुछ अपने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ या अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर सकें। और अल्लाह ताला तो पाक है और बुलंद है उन तमाम चीज़ों से जो उसका लोग शरीक ठहराते हैं। तो ये अल्लाह ताला की खिलकत और अल्लाह ताला की पैदाइश और उसकी कुदरत का जिक्र है कि अल्लाह ताला जिसको और जैसे जहां पर पैदा करना चाहता है पैदा करता है। उससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता, वो सबसे सवाल करता है। यानी अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। ये किसी के बस की बात नहीं है, किसी के इख्तियार की बात नहीं है कि कोई इससे इस तरीके का सवाल करे। लेकिन अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह के अलावा अल्लाह के जो तमाम मखलूक़ात है वो सब अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला उनसे उनके एक एक अमाल के बारे में पूछेगा कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। तो ये सारे के सारे अल्लाह के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है उन सब से तो सवाल होगा, लेकिन किसी के इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह से सवाल कर लें। तो ये फ़र्क है खालिक और मखलूक में। वह रब्बुका यालमु और आपका रब खूब जानता है मा तुकिन्नु सुदूरुहुम जो छिपाते हैं उनके दिल, वमा युलिनून और जो जाहिर करते हैं। यानी ये भी देखें अल्लाह ही की सिफत है कि जो सीनों के भेद है उसको भी जानता है, जो लोग जाहिर करते हैं उसको भी जानता है। अब अल्लाह ताला ने एक आयत में, इतना छोटी सी आयत में ये बात को बता दिया और हमने भी इसको सुन लिया, लेकिन क्या हमारा ईमान इस पर वैसे ही है जैसे होना चाहिए? यानी जब अल्लाह ताला ने कहा कि सीनों के भेदों को अल्लाह ताला जानता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और के इख्तियार में नहीं है कि वो सीनों के भेदों को जान सके, सीनों के राजों को जान सके कि दिल के अंदर लोगों ने क्या कुछ छिपा रखा है, ये अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता है। अगर हमने ये इस तरीके का अकीदा रखा कि वो तो फलां बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो तो फलां बहुत बड़े वली हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे रखा है, उनको तो जो सो लोगों के दिलों के अंदर दिलों के हाल का पता चल जाता है। कुछ लोगों ने नुजूमियों को और जादूगरों को और जो सो शोबदाबाजों को समझ रखा है कि उनको तो सब कुछ पता चल जाता है। कोई इंसान उनके पास आता है तो किस मकसद से, किस गरज से आ रहा है वो बता देते हैं। तो ये इस तरीके का अगर हमने अकीदा रखा तो दर हकीकत में हमने अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा जो मखलूक़ात है उनको भी अल्लाह के बराबर करार दिया और यही शिर्क है। अच्छा, फिर कोई कह सकता है, कोई दावा कर सकता है, नहीं बोले उनको तो पता होता है, खासतौर पे जादूगरों के पास, वो फालगिरी जो करते हैं उन लोगों के पास हम कभी गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि उनको तो कुछ इल्म था। हाँ, उनको कुछ इल्म हो जाता है, वो कैसे होता है, वो शैतानी अमल होता है। या तो वो कुफरिया काम, शिरकिया काम करके कुछ जिन्नात को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जो उनको गैब की खबरें, कुछ गैब की खबरें लाकर सुना देते हैं। या नहीं तो वो जो सो खास तौर पे जैसे कि हर इंसान के साथ एक जिन को अल्लाह ताला ने पैदा करके रखा है, शैतान को जिसको करीन कहा जाता है, वो इंसान के साथ हमेशा मौजूद होता है, जिसको हमजाद भी कहते हैं उर्दू जबान में। तो हर इंसान के साथ एक शैतान को अल्लाह ताला ने लगा के रखा है और उस शैतान को जो सो इंसान के जो आमाल है, जो कुछ है उसको पता होता है। मिसाल के तौर पर मेरे माँ बाप का क्या नाम है, अभी मैं किसी के पास जा रहा हूँ, वो जादूगर है, उसको तो मेरे माँ बाप का पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो जिन है, जो शैतान है, उसको तो पता है। तो जब वहां पर वो जादूगर के पास और काहिन के पास जब कोई जाते हैं तो वो क्या करता है, उसके पास अपने कुछ जिन वगैरह जो होते हैं जिनको उसने कब्जे में करके रखा है, वो इसके जो इंसान जो इनके पास आ रहा है उसके जो जिन होता है, उसका जो शैतान उसके साथ लगा होता है, उससे मालूमात कर लेता है वो, और अपने वो जो उसका जो उस्ताद होता है उसको बता देता है। और ये सामने से आपको कह देगा कि आपके माँ बाप का नाम यही है, तो वो हैरान हो जाएगा, बोलेगा कि इसको कैसे पता चला, इसका मतलब ये है कि इनको तो बहुत ज्यादा इल्म है। तो इस तरीके से वो चालाकियों के साथ और कुछ कुफरिया और शिरकिया काम करके कुछ जिन्नात वगैरह की मदद लेकर इस तरीके के अमल करते हैं। लेकिन पता चलना चाहिए कि अल्लाह के अलावा हकीकत में किसी को भी दिलों के भेद का इल्म नहीं है। और अगर कोई दावा करता है तो ये दर हकीकत में शिर्क कर रहा है। और अगर हमने किसी के बारे में ये अकीदा रखा तो हमने उसको अल्लाह का शरीक बना लिया।
वहुव अल्लाह, और वही है अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई और इलाह सिवाय उसके, लहुल हम्द, उसी के लिए है तमाम तारीफें, फिल ऊला वल आखिरती, पहले भी आखिरत में भी, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी, वलहुल हुक्म, और उसी के लिए है हुक्म, यानी तमाम का तमाम जो सो हुक्म चलाना और उसी के सामने उसकी फर्मा बरदारी करना, ये सब कुछ उसी के इख्तियार में है। वह इलैहि तुरजऊन, और उसी के तरफ लौटाए जाओगे। तो ये है अल्लाह की सिफतें कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है, वही उसी के लिए है तमाम तारीफें दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उसी के लिए हुक्म, यानी क्या बादशाहत, और उसका ही हुक्म चलता है, और उसी के तरफ लौटाए जाना है, लौटाए जाओगे। कुल, कह दीजिए, और आए तुम, भला देखो तो तुम, इन जालल्लाहु अलैकुम, अगर बना दे तुम्हारे लिए अल्लाह, अल्लैला सरमदन, हमेशा के लिए रात ही रात, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन, कौन है और इलाह या माबूद, गैरुल्लाही, अल्लाह के सिवा, यातिकुम बिसियाइन, जो ले आए तुम्हारे लिए रोशनी, अफला तस्माऊन, तो क्या तुम सुनते नहीं। यानी अल्लाह की और सिफतों में से भी ये है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भला तुम देखो तो सही, कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हमेशा के लिए दिन ही दिन रख दे, रात ही रात बना दे क़यामत के दिन तक, तो कौन है अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी है जो तुम्हारे लिए रोशनी को ले आए, तुम्हारे लिए दिन को ले आए, क्या तुम सुनते नहीं। यानी मतलब क्या है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे लिए, इंसानों के लिए हमेशा के लिए रात ही रात रख दे, दिन को फिर दोबारा दिन आए ही ना, तो अगर अगर अल्लाह ताला हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक इंसानों के लिए रात ही रात को कायम कर दे, तो क्या अल्लाह के अलावा भी कोई और खुदा है, कोई और माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी, दिन की रोशनी ले आए, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते। मतलब क्या है कि रात और दिन का लाना और ये फेरना अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में ये चीज नहीं है। और अगर अल्लाह ताला चाहे कि हमेशा के लिए तुम्हारे लिए रात ही रात रख दे, तो तुम्हारे को कोई और, अल्लाह के अलावा कोई और ऐसा माबूद नहीं है जो, अल्लाह ताला तो रात रखना चाहे तो वो तुम्हारे लिए दिन को ले आए। कुल, कह दीजिए, अराए तुम, भला तुम देखो, इन जाल अल्लाहु अलैकुम, अगर बना दे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, अन्नहारा सरमदन, सुबह दिन को हमेशा के लिए, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाही, कौन है और इलाह अल्लाह के सिवा, यातिकुम बिल्लैली, जो ले आए तुम्हारे पास रात, तस्कुनु फीही, ताकि तुम उसमें सुकून इख्तियार कर सको, आराम इख्तियार कर सको। अफला तुबसिरून, तो क्या तुम सोचते समझते नहीं, देखते नहीं। यानी एक तो पहले कहा था कि अल्लाह ताला अगर रात ही रात रखे तो कोई तुमको दिन लाने वाला नहीं है। फिर दूसरा एग्जाम्पल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि कह दीजिए, बताओ तो सही कि अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जो सो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दिन ही दिन रखे क़यामत के दिन तक, तो कोई और खुदा भी है तुम्हारे पास जो कि तुम्हें रात ले आए तुम्हारे लिए, जिसमें तुम आराम कर सको। क्या तुम फिर देखते नहीं, समझते नहीं। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह ताला चाहे और हर दिन को जो सो रात दिन ही दिन कर दे और रात आए ही नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगी, तुम सो नहीं पाओगे। तो तुम्हारे लिए फिर कोई और माबूद है, कोई और खुदा है जो तुम्हारे लिए रात को ले आए ताकि तुम उसमें आराम कर सको। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कुदरत की जो निशानियां हैं उसको यहाँ पर बयान कर कर इंसानों को, उनके जहनों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमेशा के लिए रात ही रात रखे तो किसी के इख्तियार में नहीं है कि उस रात को दिन में बदल सके। और अगर अल्लाह ताला चाहे और हर हमेशा दिन ही दिन रखे, सूरज ना डूबे और रात ना आए, तो फिर किसी के इख्तियार में नहीं है कि उस रात जो सो सूरज को डुबाकर अंधेरा कर दे, या जो सो लोगों के लिए आराम के लिए मौका फराहम करे।
ومن رحمتہ اور اسی کے رحمت سے ہے جعل لکم اللیل والنہارا کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون اختیار کر سکو، آرام اختیار کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کر سکو من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو، شکر گزاری کر سکو۔ یعنی اللہ ہی کی اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار، اللہ ہی کے جو سو یہ عمل ہے کہ اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم جو سو اس میں سکون بھی اختیار کر سکو، یعنی آرام بھی اختیار کر سکو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فضل بنا کے رکھا ہے دنیا میں اس کو تم حاصل کر سکو اور تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔ تو یہ رات کا آنا اور دن کا جانا، اور جب رات چلی جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور جب دن چلا جاتا ہے تو رات آتی ہے، یہ کوئی ایسا ہی خود بخود کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے جیسے کہ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بولے ایک سسٹم ہے وہ خود بخود ایسے ہی ہوتا ہے، یہ فلاں چیز ہے یا فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو بنا کے رکھا ہے، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نظام کے مطابق ہی چلاتا ہے، لیکن اس نظام کو بنانے والا کون ہے، اس نظام کو اسی کے مطابق چلانے والا کون ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس نظام کے خلاف بھی کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، شام جب رات میں سورج شام کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا ہے، اس سے پہلے سارا کا سارا دن جو سو روشن ہوتا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف جب سورج گرہن ہو جاتا ہے تو دن میں جو سو اندھیرا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اور دکھاتا ہے کہ اگرچہ کہ دن کے وقت میں سورج رہنے سے سورج سے روشنی آتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سورج کی روشنی کو بھی سلب کر لے اور دنیا میں اندھیرا کر دے۔ اسی طریقے سے رات کا بھی معاملہ ہے، تو یہ رات کا آنا اور دن کا جانا اور یہ رات اور دن کا الٹ پھیر ہونا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ہی کے طرف سے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے رات کو بنایا تاکہ انسان اس میں آرام کر سکے، اس میں اپنی تھکن کو دور کر سکے۔ اندازہ کریں کہ اگر رات نہ ہو تو انسانوں کے لیے کتنی تکلیف ہو جائے، کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو رات میں انسان نیند لیتا ہے، جو رات میں سوتا ہے، وہ نیند اور وہ جو سو دن میں اگر کوئی انسان سونا چاہے اس کا ڈبل زیادہ بھی اتنا، اگر رات میں ہم 4-6 گھنٹے سوئیں اس کے بدلے میں دن میں 8 یا 10 گھنٹے بھی سو جائیں، 12 گھنٹے بھی سوئیں، تو نیند اتنی برابر نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دن میں جو اللہ تعالیٰ نے روشن کر کے رکھا ہے دن کو تاکہ لوگ اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کر سکتے، اپنی روزی کو تلاش کر سکیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے بس میں یہ چیز نہیں ہے، کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ یوم اور جس دن ینادیہم انہیں پکارے گا، فیقولو پھر وہ کہے گا این شرکایا کہاں ہے میرے شریک، الذین کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، مطلب کیا ہے کہ ان کو تم جو سو گمان کرتے تھے، یا مطلب اللہ کے برابر سمجھتے تھے، اللہ کے اختیارات ان کو دے رکھے تھے، اور ان سے ایسے ہی ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، ان سے ایسے ہی امیدیں لگائے رکھے ہوتے تھے جیسے کہ اللہ سے امیدیں لگائے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت کی جو شکلیں ہوتی تھی جو کہ خاص تھی اللہ کے لیے، وہ تم نے ان کے لیے بھی کر رکھا تھا۔ تو ایسے شریک جن کو تم نے دنیا میں کچھ اختیارات دے رکھا تھا اور ان کے بارے میں سمجھا تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک، یعنی تم ان کو بلاؤ میرے سامنے یا ان کو حاضر کرو۔ لیکن ہوگا کیا، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان سے کہے گا، ان مشرکوں سے کہے گا کہ بلاؤ ان کو، پکارو ان کو جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، تو ان کو بلاؤ اور ان کو پکارو، اور وہ ڈسپریٹلی پکاریں گے بھی ان کو، لیکن کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہا ہوگا، اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور کسی کو کہیں کہ ہاں ہم ہیں تمہاری مدد کرنے والے، ہم ہیں تمہاری پکار کو سننے والے۔ کیوں کہ حقیقت یہی ہے
کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو کوئی سہارا دے سکتا ہے۔ تو دنیا میں جو کوئی کسی نے بھی جس طریقے سے یہ غلط عقیدے رکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ دنیا میں اپنے عقائد کو درست کر لیں، ورنہ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور ان کو کہے گا کہ بلاؤ ان کو، تو اس وقت میں نہ وہ بلا پائیں گے، نہ وہ ان کی مدد کر پائیں گے۔ بہرحال ان کو پتہ چل جائے گا اس وقت میں کہ ہم تو بہت بڑے دھوکے میں تھے، ہم تو غفلت میں تھے، کہ جب ہم جو سو اس طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو جو سو ہم بلاتے تھے، اوروں کو ہم پکارتے تھے، تو لہٰذا یہ کہ سراسر جو سو غفلت اور دھوکے کا کام ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، کل جو دو سوال کیے گئے تھے، ایک سوال کا میں نے تقریباً جواب دے چکا تھا، دوسرا اور ایک سوال جو سمجھ میں اس وقت میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ اکثر ہوتا ہے کہ کہیں پر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، تو لوگ جب جاتے ہیں ان کے پرسے کے لیے یا وہاں پر، تو وہاں پر جو سو وہ گھر والے یا وہاں پر بہرحال ایک اس طریقے کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں یا کوئی بیج وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں جس پر آیت کریمہ یا کوئی اور تسبیح پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ کہیں پر کوئی لوگ قرآن کے جو سو نسخے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا کوئی اس پارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا اس طریقے سے اگر کیا جائے تو کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کیا ہے کہ اگر اس کو اسٹرکٹلی پوچھا جائے تو یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ اس طریقے کا عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کسی کی انتقال نہیں ہوا تھا؟ کیا کوئی وفات نہیں پائے تھے؟ تو کیا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے کہیں پر ایسی کوئی چیز ملتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیثوں کی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ اگر کوئی میت ہو گئی ہو، جہاں پر جس گھر میں میت ہے وہاں پر لوگ اطراف میں بیٹھیں اور کوئی جو سو تسبیحات پڑھے یا کوئی ذکر و اذکار میں بیٹھ جائے یا قرآن کی تلاوت کرے۔ تو یہ ایک نیا طریقہ ہے، نئی چیز ہے، جو کہ اگر ہم اسٹرکٹلی پوچھیں تو اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ بھئی اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ لیکن اس کے برعکس اب ہمارے مصیبت کیا ہوتی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، خاص طور پہ جو جس گھر کے اندر میت ہے وہاں پر جب عورتیں جمع ہوتی ہے، خاص طور پہ عورتوں کا معاملہ زیادہ یہ ہوتا ہے، مردوں میں تو پھر بھی اس طریقے کی بات کم ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جہاں پر عورتیں جمع ہوئی ہیں، اگر وہاں پر ان کو اس طریقے سے مشغول نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ آپس میں ایک دوسرے سے جو سو ہنسی مذاق کر رہی ہوں گی، یا کوئی کسی کی غیبت کر رہی ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہی ہے، تو اس طریقے سے لغو کاموں میں بےہودہ اور برے کاموں میں وہ لگے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تو پھر وہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جس کسی نے بھی یہ ہمارے ملکوں میں اس کا رواج کیا ہے، مقصد ان کا وہی تھا ہوگا کہ جب چار لوگ جمع ہوتے ہیں، خاص طور پہ کچھ عورتیں جمع ہو گئی ہیں، ان کو مشغول رکھا جائے تاکہ وہاں پر بھی جہاں پر غم کا ماحول ہے وہاں پر کم از کم وہ ہنسی مذاق یا چغلی یا غیبت میں مبتلا نہ ہو، ان کے ہاتھوں میں تسبیحات دے دی جائے، ان کے ہاتھ میں پارے دے دیے جائے، تو کم از کم وہ مشغول ہو کر اس طریقے سے جو سو برے کام کرنے سے بچے رہیں گے۔ تو بہرحال مقصد اگر وہ تھا ہو یا اس گھر والوں کا مقصد یہ ہو تو پھر بھی اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے، لیکن بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے طور پر حکمت کے ساتھ حالت کو دیکھیں۔ اگر ہم وہاں پر چلے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اس میں انوالو ہو گئے تو لوگ بولیں گے ارے فلاں بھی تو یہ کام کیے تھے نا، اور یہ جائز ثابت ہونے لگے گا، تو ایسی صورت ہے تو پھر وہاں سے کنارہ کشی کر لیں اور چپکے سے وہاں سے نکل جائیں، یا کسی نہ کسی بہانے سے اس سے بچ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، اہم اور بنیادی بات کیا ہے کہ دیکھیں دو وقت اوقات ایسے ہوتے ہیں، یا تو ایک غم کا ماحول ایک وقت اور ایک خوشی کا وقت۔ ایسے وقت میں وہاں پر ہم واعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو جو کچھ برے اعمال کر رہے ہیں اس کے خلاف ان کو ہم بتانے کی کوشش کریں، تو وہاں پر جو سو فتنہ اور فساد ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں غم کا ماحول ہے، کسی کا کوئی وفات پا گیا ہے اور وہاں پر یہ چیز چل رہی ہے، اور اگر ہم وہاں پر کھڑے ہو کر تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ دیکھو بولے یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ، یہ بدعت کا کام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ہوگا کیا کہ کوئی آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا نہیں، بلکہ جذبات میں آ کر ہو سکتا ہے تو میں اور گالی گلوچ پر معاملہ آ جائے اور برا بھلا کہنے پر بات آ جائے۔ اسی طریقے سے خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، اس وقت میں کوئی لوگ خرافات کر رہے ہیں، کوئی جو سو بدعت کا کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت میں بھی جو سو اس ماحول کو بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی جو سو خوشحالی کے ماحول میں غصہ اور آپس میں گالی گلوچ اور جو سو مار پیٹ تک بات آ سکتی ہے۔ تو ایسے
ऐसे वक्तों में जो बुरे काम होते हैं, और अक्सर ऐसे ही दो औकात में, या तो गम के वक्त में या खुशी के वक्त में, इस तरीके के मामलात होते हैं कि बहुत सारे खुराफात होते हैं, बहुत सारे गैर शरई काम हो रहे होते हैं, कोई बिदात के काम हो रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि उस वक्त का इंतजार करें हम, और क्योंकि हर घर में ये दोनों चीजें आने वाली है, यानी गम भी हर घर में कभी ना कभी आएगा, खुशहाली के वक्त भी कभी ना कभी हर एक के साथ आएगा। तो वो वक्त आने से पहले हम, अगर अल्लाह ने हमको समझ दे रखी है, अकल दे रखी है, और हमको पता है कि कभी गम का वक्त आएगा तो हमारे रिश्तेदार, हमारे जो महल्ले वाले हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो इस तरीके से गलत कामों में मुब्तला होंगे। कभी खुशी का माहौल आएगा तो वो जो सो बेपर्दगी, बेहयाई और बुरे कामों में मुब्तला होंगे। तो उससे पहले ही हम इंसान जो सो उनकी जहन साजी कर लें, उनको समझा दें, अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी ये तरबियत दें कि देखो, अगर गम का माहौल होगा उस वक्त में भी हम शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि शरीयत में और तारीख में, मुसलमानों की तारीख में, सहाबा इकराम की तारीख में, सहाबा की जिंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई किसी की वफात नहीं हुई है, बहुत सारों की हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की वफात आपकी जिंदगी में हुई है, और उसी तरीके से सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा क्या वफात हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किस तरीके से लोगों ने किया है, वो हमारे लिए उसवा होगा। उसी तरीके से खुशी का माहौल जब होगा, शादी ब्याह वगैरह जब होगी, तो उसमें भी कितने हद तक इजाजत है, और कौन सा बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है, कौन से बिदात और शिरकिया काम होते हैं उनमें, और कौन से बेहयाई के काम होते हैं, उससे कैसे बचा जाना चाहिए, ये वो वक्त आने से पहले लोगों की जहन साजी की जाए, लोगों को बताया जाए, और लोगों के अंदर ये बात वाज़ेह हो जाए कि क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, ताकि लोग कम से कम अगर वहां पर कोई खड़ा होकर कहे भी कि जो आप कर रहे हैं गलत है, तो जो गलत कर रहा है उसको पहले से पता हो कि हाँ ये गलत है। अब अगर होता क्या है, खुशी का माहौल है और जिन जो लोग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये गलत है, और आप खड़े होकर उनको तबलीग करने लगेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई हमारे खुशी में तुम जो सो तबाही करने के लिए और उसको खराब करने के लिए यहाँ पर आगे दफा हो जाओ यहाँ से, इस तरीके से। उसी तरीके से कोई गम का माहौल है और वहां पर उनको पता नहीं है कि क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, और वहाँ पर हम खड़े होकर उनको तकरीर करने लग जाएँ, तो हो सकता है मामला बिगड़ जाए। तो बहरहाल हिकमत के तौर पर, वक़्ती तौर पर अगर कभी देखें, अंदाज़ा करें कि जो सो मामला बिगड़ सकता है, तो कम से कम उस चीज़ को बुरा समझते हुए दिल में क्यों, कि जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जब कभी कोई इंसान किसी बुराई को देखे और उसके पास इस्तिताअत हो, तो अपने हाथ से रोक दे, और अगर उसको खतरा है कि हाथ से रोकने में नुकसान ज्यादा है, तो फिर हाथ का इस्तेमाल करे बगैर जबान से रोकने की कोशिश करे। और अगर वहां पर पता चल रहा है, अंदाजा ये हो रहा है कि जबान से रोकने पे भी फितना फसाद ज्यादा हो सकता है, तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जाने। तो इसी तरीके से अगर कोई ऐसी जगह पर हम पहुंच गए जहां पर कोई इस तरीके की तस्बीह वगैरह पढ़ी जा रही है, या कोई कुरान वगैरह पढ़ा जा रहा है, और आपको और हमको मजबूर कर दिया जाता है कि वहां पर हम बैठ जाएं और पढ़ें, और कोई ऐसी हालत नहीं है कि हम उससे बच सकें, तो कम से कम दिल में उसको गलत जानते हुए और ये समझकर कि ये जो सो शरीयत के मुताबिक नहीं है, लेकिन हालत को बिगड़ने से बचाने के लिए और हिकमत के तकाजे के तौर पर मजबूरन मैं इस अमल को कर रहा हूं या इसको बर्दाश्त कर रहा हूं, इस तरीके से हम सोचकर अगर इस हालत के साथ फैसला करेंगे तो ज्यादा शायद इंशाल्लाह मुनासिब होगा। बहरहाल अल्लाह अल्लाह बेहतर जाने, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है हक बात को। मेरे जबान मेरे जो थोड़े से इल्म में जो कुछ बात आई मैंने कह दिया, और अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।